हेलो गाइस, राज डिजिटल पार्क के चैनल लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स अपडेट में फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करें। इस पर ये बहुत जटिल समस्या होती है। बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा तो टीडीएस नहीं कटता, तुम अपना फॉर्म 16 कैसे देखें। बहुत लोग बोलते हैं सर कंपनी ने अभी फॉर्म 16 हमारा दिया ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कंपनी के जो अकाउंटेंट है वो हमारा फॉर्म 16 देता ही नहीं है। तो ये सब समस्या के लिए, और हमें आईटीआर पहले भरवाना है क्योंकि हमें लोन चाहिए, हमें बहुत कई जगह सबमिट करना है, बहुत जगह आईटीआर काम आता है। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बहुमूल्य वीडियो, जो देख करके आप अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 16 की डिटेल्स, फॉर्म 26 AS, ये सभी इंफॉर्मेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्म 16 की कि फॉर्म 16 क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16 कितने प्रकार का होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16, इवन दो फॉर्म 16 के साथ साथ फॉर्म 16A पर भी हम चर्चा करेंगे, सेम तरीका उसका भी है। तो फॉर्म 16 क्या होता है, किस पर लागू होता है, कौन इशू करता है, कौन रिसीव करता है, फॉर्म 16 का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जानने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 16 क्यों चाहिए और कब चाहिए और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू गेट फॉर्म 16। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करने से पहले, हमारे चैनल का नाम है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप की बहुमूल्य चीज़ें, वैल्यूएबल वीडियोस, वैल्यूएबल ब्लॉग्स जो हम लिखते रहते हैं अपनी वेबसाइट पर www.rajdigitalpark.com पर डालते रहते हैं, उसी का हम वीडियो बनाते हैं, लिंक्स हम सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं अब आपको ले चलता हूँ कि फॉर्म 16 क्या होता है। फॉर्म 16 के लिए मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म 16 अब आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आपका फॉर्म नंबर 16 कहाँ से निकल सकता है, टेरेस की साइट से निकलता है, टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16 होता क्या है। फॉर्म 16 एक वो डिटेल है, एक वो फॉर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित प्रारूप है, जिसमें कि एम्प्लॉयर डिटेल भरता है और ये जारी करता है। किसको जारी करता है? एम्प्लॉई को जारी करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयर की डिटेल भी होती है, एम्प्लॉई की डिटेल भी होती है। इसमें ये होता है कि कितना एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया और उस पर कितना टीडीएस काटा है। इसके अलावा इसके जो टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, वो डिपॉजिट कब कब कैसे कैसे किया, उसका चालान नंबर क्या, पूरी डिटेल फॉर्म 16 में होता है। तो दोस्तों, फॉर्म 16 क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि फॉर्म 16 एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इशू किया गया एक फॉर्म होता है, जिसमें एम्प्लॉयर की डिटेल के साथ साथ एम्प्लॉई की डिटेल और एम्प्लॉई को कितना पेमेंट किया गया है, कितने पेमेंट के साथ साथ उस पर टैक्स कितना काटा गया, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स से है, और वो टीडीएस के रूप में जो काटा गया है वो जमा कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉई की सैलरी से, वही पेमेंट गवर्नमेंट के व्यापार जो उन्होंने डिडक्ट किया था वो जमा कर देते हैं और उसके आधार पर फॉर्म 16 जनरेट हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म 16 को जमा करने के बाद कितने दिन बाद फॉर्म 16 मिल जाएगा। तो जब कंपनीज अपना फॉर्म टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस रिटर्न सबमिट करती हैं, उसकी टीडीएस रिटर्न सबमिट करने की जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है अप्रैल से। अप्रैल और मई में कंपनियां अपना अपना टीडीएस डिटेल बना करके सबमिट करने लगती हैं। तो जैसे जैसे कंपनी सबमिट करती हैं, अपना टैक्स बाकी है तो पेमेंट कर देते हैं, जो भी है, उसके बाद से फॉर्म 16 आपका जनरेट हो जाता है। तो अब ये तो हो गया कि फॉर्म 16 क्या है और कौन इशू करता है और किसको इशू करता है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 16 कितने पार्ट में होता है। तो फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। तो हमने अभी जो आपको दिखाया था वो पार्ट ए था, जिसमें एम्प्लॉयर की डिटेल रहेगी, एम्प्लॉय की डिटेल रहेगी, कितना पैसा, कितना पेमेंट किया और जमा कर दिया कि नहीं कर दिया, उसका एम्प्लॉयर का टैन नंबर वगैरह सब डिटेल मिल जाएगी। और जो पार्ट बी होता है उसमें कैसे कैसे कब कब काटा है, क्या क्या आपकी इनकम है, क्या आपके डिडक्शंस हैं, क्या आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, पूरी डिटेल के साथ साथ आपका जो टैक्स बना, टैक्स काट दिया, फिर उसके बाद उसमें बीएसआर कोड के साथ साथ पूरी डिटेल रहेगी, कब कब जमा किया गया है और पूरा जमा कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। तो ये होता है फॉर्म 16। कितने प्रकार का होता है ये हमने बताया, दो प्रकार का होता है। फॉर्म 16 क्या होता है ये हमने बता दिया। फॉर्म 16 किसके द्वारा इशू किया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा। फॉर्म 16 किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉय को इशू किया जाता है।
ठीक है ना। तो फॉर्म 16 के बारे में आई थिंक मैंने आपको एक सफिशिएंट जानकारी दे दी। अब जिस पर हमने आज ये वीडियो बनाया है कि फॉर्म 16 को हम कैसे प्राप्त करें, ये एक जटिल समस्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को जिनका टीडीएस नहीं करता है, कंपनीज फॉर्म 16 इशू ही नहीं कर सकती हैं, तो वो बंदे कैसे अपना आईटीआर भरवाएं। उनको फिर फॉर्म 16 की डिटेल तो चाहिए ही है कहीं से ना कहीं से। तो फॉर्म 16 को प्राप्त करने के हम यहाँ पर आपको 3 तरीके बताएंगे। पहला तरीका तो एकदम सिंपल है कि आप अपने एचआर डिपार्टमेंट के पास जाइए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाइए, टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाइए और उनको बोलिए सर मुझे मेरा फॉर्म 16 चाहिए है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्यों चाहिए, आपका तो टैक्स ही नहीं कटता है, टीडीएस ही नहीं कटा है, तो क्यों चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि हमको अपना लोन वगैरह लेना है, इसके लिए फॉर्म 16 की जरूरत है, मुझे आईटीआर चाहिए, मेरा सीए मंगा रहा है, मुझे भरना है। अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कैसे फॉर्म 16 मिले ये हम आपको बताने वाले हैं। जो दूसरा तरीका है वो तरीका है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप गवर्नमेंट पोर्टल से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फौज के लिए, आर्मी के लिए एक हमराज करके पोर्टल आता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो टीसीएस, और जो जिसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टाई अप हो रखा है वो है टीसीएस, उसकी साइट पर जाकर के अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप चूंकि आईटीआर भरते हैं तो आप इनकम टैक्स में आपका पैन नंबर जरूर रजिस्टर्ड होगा। जब आप रजिस्टर्ड है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल होता है उसका क्रेडेंशियल होगा, आई मीन टू से पैन कार्ड ही उसका आईडी होता है और उसका एक पासवर्ड होता है, वो आपके पास होगा। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना फॉर्म 16 की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं।